नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आरओ और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चलाए जा रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट के टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 221 है, यानी इसके पहले हमने 220 प्रश्न करवा दिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। हिंदी के किसी भी टॉपिक के लिए हमने जितनी वीडियो बनाई है वो परफेक्ट है, और किसी भी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्नों के आने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए 221वां प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। आपको बताना है चतुर्भुज शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। ऑप्शन ए है जिसकी 4 भुजाएं हों। ऑप्शन बी है जिसके 4 आनन है। ऑप्शन सी है 4 युगों का समूह। और ऑप्शन डी है 4 वर्णों का समूह। तो आप बताइए कि चतुर्भुज शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो देखिए, चतुर्भुज शब्द के लिए, चतुर्भुज, भुज का मतलब क्या होता है? भुजाएं। तो चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा और हमें भी यह पता चलेगा आप हमारी वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए सही है, जिसकी 4 भुजाएं हों। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी 4 भुजाएं हों उपयुक्त वाक्य है। जिसके 4 आनन है उसे क्या कहते हैं? उसे चतुरानन कहते हैं। 4 युगों का समूह चतुर्युग कहलाता है और 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 222वां प्रश्न है, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए ऑप्शन ए है उद्भिज, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है द्विज और ऑप्शन डी है भूमिज। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विज। सी ऑप्शन सही है। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? द्विज है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। ठीक है, स्वयं से उत्पन्न होने वाला को क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। और जो भूमि से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? भूमिज कहते हैं। ठीक है, इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और या परीक्षा के पहले इन वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, 223वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बताइए, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रभाती, ऑप्शन बी है बिहाग, ऑप्शन सी है लोरी और ऑप्शन डी है सोहर। तो क्या कहते हैं उसे? आपने भी सुना होगा, तो उसे कहते हैं लोरी। सी ऑप्शन सही है। बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत है उसे क्या कहते हैं? लोरी। कहा जाता है ना कि माँ ने बच्चों को लोरी गा के सुला दिया है। तो लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, जबकि सोहर क्या है? बच्चों के जन्म के समय सोहर गाया जाता है। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? लोरी है। और सोहर जो है वो बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 224वां प्रश्न है, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य बताना है आपको। किसके लिए? भवितव्य शब्द के लिए। ऑप्शन ए है भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी है भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला, ऑप्शन सी है जो पहले कभी नहीं सुना गया, और ऑप्शन डी है भविष्य की बात बताने वाला। तो भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? देखिए, भूत, वर्तमान और भविष्य को बताने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहते हैं? अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया। और भविष्य की बात बताने वाले को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे, भविष्यवक्ता कहते हैं।
तो भवितव्य का अर्थ क्या हो गया, भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है, भविष्य में होने वाला। भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाले को क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व। और भविष्य की बात बताने वाले को क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 225वां प्रश्न है, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। किसके लिए, विधुर शब्द के लिए। ऑप्शन ए है जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन बी है जिसकी पत्नी उसके साथ है, ऑप्शन सी है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया, ऑप्शन डी है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो विधुर शब्द का आशय क्या हुआ, देखिए जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे क्या कहते हैं, सपत्नीक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो विधुर शब्द के लिए कौन सा एक वाक्य है, जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, उसे विधुर कहते हैं। और जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे विधवा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। और जिसकी पत्नी उसके साथ है, जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे क्या कहते हैं, सपत्नीक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं, विपत्नीक कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं, ठीक है ना। आगत पतिका, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 226वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द बताना है आपको। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है, ऑप्शन ए है मैमर्त्य, ऑप्शन बी है मुमूर्षु, ऑप्शन सी है मृतगामी और ऑप्शन डी है निर्विकारी। तो मरणासन्न अवस्था के लिए एक शब्द क्या है, मुमूर्षु, ठीक है। मुमूर्षु जो है वो मरणासन्न अवस्था के लिए एक शब्द है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मरणासन्न अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो उसे कहते हैं मुमूर्ष, ठीक है ना। चलिए 227वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। तो ऑप्शन ए है सदाचारी, ऑप्शन बी है महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठित और ऑप्शन डी है प्रतिवाय। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, प्रतिष्ठित, ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। अच्छे आचरण वाले को क्या कहते हैं, सदाचारी। अच्छे आचरण वाले को सदाचारी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। कहा जाता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, मतलब इसकी इच्छाएं बहुत ऊंची है। और जो निवारण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, निवारणीय, ठीक है। जो निवारण करने हो योग्य हो उसे क्या कहते हैं, निवारणीय कहते हैं। चलिए 228वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बताइए। क्या है, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए है जो अनुकरण करने योग्य हो, ऑप्शन बी है पीछे चलने वाला, ऑप्शन सी है जो अनुग्रह से युक्त हो और ऑप्शन डी है जो उपयुक्त ना हो। तो अनुकरणीय किसे कहते हैं, अनुकरणीय का आशय है जो अनुकरण करने के योग्य हो, मतलब जिसका अनुकरण किया जा सके उसे अनुकरणीय कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुकरणीय कहते हैं। और पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अनुचर भी कहते हैं, ठीक है। पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे क्या कहते हैं, अनुगृहीत कहते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे
अनुगृहीत कहते हैं। जो उपयुक्त ना हो, क्या हो, जो उपयुक्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपयुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 229वां प्रश्न है, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो उसके लिए उपयुक्त वाक्य बताइए। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी है यशस्वी, ऑप्शन सी है पौरुषेय और ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षी। तो जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो उसे क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो उसे यशस्वी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। ये प्रश्न अभी ऊपर आया था। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता है, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता है, पौरुषेय कहलाता है। ठीक है, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 230वां प्रश्न है, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द, ऑप्शन ए है क्षम्य, ऑप्शन बी है अक्षम्य, ऑप्शन सी है दुर्धर्ष और ऑप्शन डी है सर्वमान्य। तो जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ऑप्शन ए है क्षम्य। ठीक है, क्षमा पाने लायक जो है उसे क्षम्य कहते हैं। ठीक, चलिए 200 इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहते हैं, जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं, और जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्धर्ष। वश में करना कठिन हो जिसे, उसे दुर्धर्ष कहते हैं, और जो सबको मान्य है उसे सर्वमान्य कहते हैं। जो सबको मान्य है उसे क्या कहते हैं, सर्वमान्य कहते हैं। चलिए 231वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 231वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसके 4 पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके 4 पद हैं, ऑप्शन ए है चतुर्भुज, ऑप्शन बी है चतुष्पद, ऑप्शन सी है चौराहा और ऑप्शन डी है चतुष्कोण। तो जिसके 4 पद है उसे क्या कहते हैं, उसे चतुष्पद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसके 4 पद हैं उसे चतुष्पद अथवा चौपाया कहते हैं, शेष विकल्प सही नहीं है। चलिए 232वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके, तो ऑप्शन ए है अनुपम, ऑप्शन बी है अद्वितीय, ऑप्शन सी है अतुलनीय और ऑप्शन डी है अवंदनीय। तो जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं, अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। ठीक है ना। 233वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य बताना है आपको। किसके लिए, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है जन्मदिन, ऑप्शन बी है जन्मोत्सव, ऑप्शन सी है पुण्यतिथि और ऑप्शन डी है वार्षिकोत्सव। तो किसी बड़े आदमी के मरने की तिथि को क्या कहते हैं, वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सही है, सी वाक्य सही है। पुण्यतिथि कहते हैं, किसी बड़े आदमी के मरने की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं, पुण्यतिथि कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए पुण्यतिथि शब्द का प्रयोग होता है। किसी के जन्म लेने का दिन क्या कहलाता है, जन्मदिन कहलाता है, आप जानते हैं। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव क्या कहलाता है, जन्मोत्सव कहलाता है। और वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। क्या है,
वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 234वां प्रश्न है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द बताइए। वह जिसका शोषण किया जाए उसे उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ऑप्शन ए है शोषित, ऑप्शन बी है अंत्यज, ऑप्शन सी है अनाक्रांत और ऑप्शन डी है शोषक। तो जिसका शोषण किया जाए उसे क्या कहते हैं? शोषित कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं और जो शोषण करे उसे क्या कहते हैं? शोषक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों बातों में अंतर रखिएगा। जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं और जो शोषण करे उसे शोषक कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वह जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं और जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। ठीक है, चलिए 235वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए सही शब्द बताइए। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूधर, ऑप्शन बी है भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन सी है पुराविद और ऑप्शन डी है पार्थिव। तो जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे? उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए सही शब्द है भूगर्भवेत्ता। ठीक है, जो भू यानी पृथ्वी को धारण करे उसे क्या कहते हैं? भूधर कहते हैं। तथा पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव होगा। ठीक है, पार्थिव जो है पृथ्वी से संबद्ध के लिए एक शब्द है पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता क्या कहलाता है? पुराविद कहलाता है। प्राचीन काल के ज्ञाता को क्या कहते हैं? पुराविद कहते हैं। चलिए 236वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुदान, ऑप्शन बी है तकावी, ऑप्शन सी है दक्षिणा और ऑप्शन डी है ऋण। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये ध्यान रखिएगा, ये सहायता है तो ये क्या कहलाता है? अनुदान। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। शेष विकल्प सही नहीं है। 237वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? किसके लिए? निर्भय शब्द के लिए। ऑप्शन ए है जो किसी से न डरे, ऑप्शन बी है जिसे किसी का भय न हो, ऑप्शन सी है जो पुरुष कायर या कुत्सित है और ऑप्शन डी है जिसमें उत्साह न हो। तो बताइए, निर्भय शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसे किसी का भय न हो, ठीक है, उसे निर्भय कहते हैं। और जो किसी से न डरे उसे क्या कहते हैं? उसे निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे क्या कहते हैं? कातर कहते हैं। ठीक है, कातर या कायर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? जिसे भय न हो। जो किसी से न डरे उसे निडर, और जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे क्या कहते हैं? का पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे का पुरुष कहते हैं और जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साह कहते हैं। ठीक है, जिसमें उत्साह न हो उसे क्या कहते हैं? निरुत्साह कहते हैं। चलिए 238वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो दान पर चलता है उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द में, जो दान पर चलता है उसके लिए कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है दान वृत्ति, ऑप्शन बी है अकिंचन, ऑप्शन सी है अनुदान और ऑप्शन डी है आकाश वृत्ति। तो जो दान पर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे दान वृत्ति कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो दान पर चलता है उसे
दान वृत्ति कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो, क्या है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अकिंचन कहते हैं। तथा किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं, अनुदान कहते हैं। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। चलिए 239वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। तो अवैध संतान के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है कुलनी, ऑप्शन बी है जारज, ऑप्शन सी है दत्तक और ऑप्शन डी है अंत्यज। तो अवैध संतान को क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जारज है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। कहाँ हुआ हो, ये बड़ा मात्र है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। परीक्षा से पहले इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, इन सारी वीडियो को देखने के बाद इससे बाहर से किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 240वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है, वो प्रश्न है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है पश्चगामी, ऑप्शन बी है द्रुतगामी, ऑप्शन सी है शीघ्रगामी और ऑप्शन डी है अनगामी। तो बताइए, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, द्रुतगामी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बहुत तेज चलने वाले को क्या कहते हैं, द्रुतगामी कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी शब्द सही है। ठीक है, पीछे की ओर चलने वाला क्या कहलाता है, पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी होता है और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। अनेक शब्दों के एक शब्द टॉपिक से लिए गए ये प्रश्न है जो आरओ परीक्षा और यूपी पुलिस के री एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।